2022 के निकाय चुनाव को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारे नियम कानून बताए। जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निर्वाचन 2022 का प्रेस नोट जारी हो गया है। इसके साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। दरभंगा जिले में नगर निकायों की कुल संख्या 11 है। तो प्रेस नोट जारी हुआ है, जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें निर्वाचन के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 7 नगर निकायों के लिए निर्वाचन का कार्य संपन्न होना है, जिसमें प्रथम चरण में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं द्वितीय चरण में नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा और नगर पंचायत भरवाड़ा का निर्वाचन संपन्न होना है। निर्वाचन की जो रूपरेखा है, उसमें प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन, प्रथम चरण में निर्वाचन होने वाले नगर निकायों के लिए 10 सितंबर 2022 यानी आज से प्रारंभ हो गया है एवं द्वितीय चरण में पड़ने वाले नगर निकायों में 16/9/2022 को प्रकाशन होना है। प्रपत्र 11 के तहत नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि प्रथम चरण के नगर निकायों के लिए 10 सितंबर से 19 सितंबर 2022 तक और जो द्वितीय चरण में हमारे नगर निकाय आ रहे हैं, उनके लिए नाम निर्देशन की तिथि 16 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 तक। संवीक्षा की तिथि प्रथम चरण के नगर निकायों के लिए 20/9/2022 से 21 सितंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। वहीं द्वितीय चरण के नगर निकायों के लिए 25 सितंबर 2022 से 26 सितंबर 2022 तक। प्रथम चरण के लिए 22 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 तक है और द्वितीय चरण के लिए 27 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 तक। प्रतीकों का आवंटन प्रथम चरण के लिए 25 सितंबर 2022 को किया जाना है और द्वितीय चरण के लिए 30 सितंबर 2022 को किया जाना है। मतदान की तिथि प्रथम चरण के लिए 10 अक्टूबर 2022 निर्धारित है और द्वितीय चरण के लिए 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित है। मतगणना प्रथम चरण के जो निर्वाचन संपन्न होंगे, उसकी मतगणना 12 अक्टूबर 2022 को होनी है और जो द्वितीय चरण है, उसकी मतगणना 22 अक्टूबर 2022 को होनी है। यानी मतदान की दो दिवस के बाद, मतदान 10 अक्टूबर को है प्रथम चरण का, तो 12 अक्टूबर को प्रथम चरण की मतगणना है और मतदान द्वितीय चरण का 20 अक्टूबर को है, तो 22 अक्टूबर को 22/10/2022 को द्वितीय चरण की मतगणना होगी। जो 7 चरण के हमारे 7 नगर निकाय हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान का कार्य संपन्न होना है, निर्वाचन का कार्य संपन्न होना है, उसकी जो मतदाताओं की स्थिति है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो नगर निकाय दरभंगा है, नगर निगम दरभंगा में 48 वार्ड हैं। इसका निर्वाचन द्वितीय चरण में होना है। इसमें टोटल मतदान केंद्र 266 बनाए गए हैं, 266, जिसमें 1,25,640 पुरुष हैं, 1,13,545 महिला हैं और 6 अन्य हैं। कुल मिलाकर 2,39,191 मतदाता इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और जो नगर परिषद बेनीपुर है, जिसका प्रथम चरण में निर्वाचन होना है, उसमें 29 वार्ड हैं। कुल मतदान केंद्र 69 बनाए गए हैं। 29,406 पुरुष और 26,235 महिला मतदाता हैं। कुल 55,641 मतदाता हैं। इसी प्रकार से नगर पंचायत बहेरी में 15 वार्ड है और 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर पंचायत हायाघाट में 17 वार्ड हैं और 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 13 वार्ड हैं और 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर पंचायत सिंहवाड़ा 10 वार्ड है, 17 मतदान केंद्र बनाया गया है और नगर पंचायत भरवाड़ा में 10 वार्ड है और 15 मतदान केंद्र बनाया गया है। ये हमारे जो नगर निकाय प्रथम और द्वितीय चरण में है, उनके वार्ड और जो उसमें मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसकी स्थिति है। जो प्रथम और द्वितीय चरण में निर्वाचन संपन्न होना है, उसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और उसे प्रकाशित भी कर दिया गया है।
जो नगर निगम दरभंगा है उसका मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है, उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है। नगर परिषद बेनीपुर का मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य है, उप मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य है। नगर पंचायत बहेरी मुख्य पार्षद पिछड़ा वर्ग अन्य, उप मुख्य पार्षद का अनारक्षित महिला है। नगर पंचायत हायाघाट मुख्य पार्षद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है आरक्षित, और उप मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित है। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी मुख्य पार्षद अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जाति अन्य के लिए उप मुख्य पार्षद का पद भी आरक्षित है। नगर पंचायत सिंहवाड़ा अनारक्षित अन्य है, और उप मुख्य पार्षद का पद भी अनारक्षित अन्य है। नगर पंचायत भरवाड़ा अनारक्षित अन्य है, मुख्य पार्षद का पद, और उप मुख्य पार्षद का पद भी अनारक्षित अन्य है। जो वार्ड पार्षद की आरक्षण की स्थिति है, दरभंगा नगर निगम के 48 वार्ड में 2 वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, 3 अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है, 4 पिछड़ा वर्ग ईबीसी महिला के लिए आरक्षित है, 5 पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित है, अनारक्षित महिला का 17 है और अनारक्षित अन्य का 17 है। कुल 48 वार्ड है। उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है। नगर परिषद बेनीपुर में अनुसूचित जाति महिला का 2 वार्ड, अनुसूचित जाति अन्य का 2, पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 2, पिछड़ा वर्ग अन्य का 3, अनारक्षित महिला और अनारक्षित अन्य 10-10 वार्ड इसमें है। नगर पंचायत बहेरी में अनुसूचित जाति महिला का 1, अनुसूचित जाति अन्य का 2, पिछड़ा वर्ग महिला का 1, पिछड़ा वर्ग अन्य का 2, अनारक्षित महिला 4, अनारक्षित अन्य 5। नगर पंचायत हायाघाट में अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जाति अन्य का 1, अनुसूचित जाति महिला का 1 और पिछड़ा वर्ग महिला का 1, पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 2, अनारक्षित महिला का 4, अनारक्षित अन्य का 5। टोटल 15 वार्ड है नगर पंचायत बहेरी में। हायाघाट में अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति अन्य और पिछड़ा वर्ग महिला तीनों के लिए 1-1 पद है। 2 पद पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 6 और अनारक्षित अन्य के लिए 6। टोटल 17 वार्ड है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में अनुसूचित जाति महिला के लिए 2, अनुसूचित जाति अन्य के लिए 2, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1, पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 1, अनारक्षित महिला का 3 पद और अनारक्षित अन्य का 4 पद। कुल 13 वार्ड है। नगर पंचायत सिंहवाड़ा में अनुसूचित जाति महिला का पद 0 है, अनुसूचित जाति अन्य 1, पिछड़ा वर्ग महिला 1, पिछड़ा वर्ग अन्य 1, अनारक्षित महिला 3, अनारक्षित अन्य 4। कुल 10 वार्ड का ब्रेकअप इस प्रकार से है। नगर पंचायत भरवाड़ा में अनुसूचित जाति महिला का पद 0 है, अनुसूचित जाति अन्य 1, पिछड़ा वर्ग महिला का 1, पिछड़ा वर्ग अन्य का 1, अनारक्षित महिला 3 और अनारक्षित अन्य 4। इस प्रकार से हम लोगों का आरक्षण वार्ड पार्षद के लिए उसका संख्यात्मक विवरण इस प्रकार से। जितने भी हमारे नगर निकाय में प्रथम और द्वितीय चरण में आरक्षण प्रथम और द्वितीय चरण में संपन्न होना है, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर इस प्रकार से हैं। नगर निगम दरभंगा के निर्वाची पदाधिकारी श्रीमती अमरीशा बैंस उप विकास आयुक्त दरभंगा हैं। नगर परिषद बेनीपुर के लिए श्री शंभू कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर हैं। नगर पंचायत बहेरी के लिए श्री मनोज कुमार पवन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर हैं, निर्वाची पदाधिकारी। नगर पंचायत हायाघाट के लिए श्री गणेश कुमार निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा हैं। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए श्री संजीव कुमार कापर अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल हैं, निर्वाची पदाधिकारी। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए श्री राजेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी हैं। नगर पंचायत भरवाड़ा के लिए श्रीमती नैना अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर दरभंगा है। इस बार अभ्यर्थी की अधिकतम व्यय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें उनको लेखा भी जमा करना है। जो व्यय की स्थिति है, वार्ड पार्षद नगर पंचायत के अगर कोई अभ्यर्थी हैं तो उनके व्यय की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है। वार्ड पार्षद नगर परिषद के लिए हैं तो उनके लिए व्यय की अधिकतम सीमा 60,000 रुपये निर्धारित है। वार्ड पार्षद नगर निगम जिसकी आबादी 4,000 से
10,000 हो अगर वार्ड में, तो 60,000 और आबादी अगर उनके वार्ड में 10,000 से ज्यादा है तो उनके लिए 80,000 की व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में नगर निकाय हेतु वार्ड वार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की जा रही है, यानी कि वहां टोटल वार्ड के लिए जो अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है उसका आधा जो होगा वो होगा, उसी हिसाब से उसकी गणना होगी अभ्यर्थी के अधिकतम व्यय की सीमा की। आचार संहिता विधिवत लागू हो गई है अधिसूचना निर्गत की तिथि से, और ये जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगी। नगर निकाय का जितना भी हमारा भौगोलिक सीमा क्षेत्र है उसमें हमारा आदर्श आचार संहिता बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के तहत प्रवृत्त होगी, लागू होगी। और इसमें जो आदर्श आचार संहिता का है मुख्य रूप से कोई भी अभ्यर्थी उनके कार्यकर्ता का आचरण ऐसा नहीं होगा जो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति की भावना को ठेस पहुंचाए। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम डिफेसमेंट एक्ट बिहार पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट जो है उसका अक्षरशः अनुपालन करना होगा। अभी आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं कि एकल प्लास्टिक को बैन किया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को उसका कंप्लीटली बैन रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई निर्वाचन से जो लड़ने के लिए अभ्यर्थी हैं या उनके कोई सपोर्टर है इस प्रकार का अगर उपयोग करेंगे तो जो नियम है उस नियम के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। सभा जुलूस नुक्कड़ वाहन इसके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी अगर वो कोई आयोजन करते हैं। और लाउड स्पीकर यूज के लिए लाउड स्पीकर एक्ट के तहत में अनुमंडल पदाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगा और अनुमति प्राप्त करके ही वो कोई भी कार्यक्रम करेंगे। जो कोविड-19 की सिचुएशन है हम सब लोग जानते हैं कि अभी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, ये सारे प्रोटोकॉल खास तौर से हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मी हैं, उनका टीकाकरण दोनों टीका लग गया हो, प्रिकॉशन डोज के जो दायरे में आते हैं उनको प्रिकॉशन डोज भी लग जाए। ये सारी चीज हम लोग चाहेंगे कि अभ्यर्थी और उनके जो कार्यकर्ता है उन सब लोगों के लिए भी चुनाव में हम लोग निर्वाचन में सुनिश्चित करेंगे। जो निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी हैं, उनके कर्मी हैं, उनके स्थानांतरण पर सामान्यतया रोक है। स्थानांतरण आयोग की विशेष अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। जब तक आयोग का परमिशन नहीं होगा तब तक के लिए निर्वाचन कार्य से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनके स्थानांतरण पर रोक रहेगी। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अगर योजनाएं पूर्व से स्वीकृत हैं, क्रियान्वित हैं तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नए सिरे से कोई भी स्वीकृति प्राप्त करके नई योजनाओं को प्रारंभ करने पे रोक रहेगा। केंद्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पे पाबंदी नहीं है। पूर्णतः और अंशतः केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इन पर भी कोई योजनाओं के क्रियान्वयन पर पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं है। और भी संस्थाएं हैं और भी कार्य हैं जिसपे कोई रोक नहीं है, जैसे कि कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है या राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त अगर कोई योजना है तो उसके क्रियान्वयन पे भी कोई रोक नहीं है। जो आकस्मिक हमारी योजनाएं होती हैं, आपदा से संबंधित मामले होते हैं, उसके क्रियान्वयन पे भी कोई रोक नहीं है। सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य कराया जा सकता है। विकास योजना से संबंधित निविदा का आमंत्रण और निस्तारण किया जा सकता है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि केंद्र सरकार का जो प्रायोजित योजना है, उससे सहायता प्राप्त योजना है, तो इनके क्रियान्वयन पर भी कोई रोक नहीं है। चुनाव प्रचार अवधि में वाहन के उपयोग की अनुमति के संबंध में जो हमारे नगर निकाय हैं उसके लिए अधिकतम वाहन की सीमा निर्धारित की गई, जो इस प्रकार से है। नगर पंचायत क्षेत्र अगर नगर निकाय का प्रकार है तो पार्षद के लिए 2 यांत्रिक, 2 पहिया, तिपहिया वाहन तथा 1 हल्का मोटर वाहन जो है, अथवा ये और मैं इस तीनों में से एक का वो 2 का यूज कर सकते हैं। 2 यांत्रिक 2 पहिया हो सकता है या तिपहिया वाहन हो सकता है, अथवा 1 हल्का मोटर वाहन हो सकता है। उप मुख्य पार्षद के लिए भी इसी प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। मुख्य पार्षद के लिए जो उप मुख्य पार्षद हैं उनके लिए 4 यांत्रिक 2 पहिया,
या तिपहिया वाहन तथा 2 हल्का मोटर वाहन का उपयोग वो चुनाव प्रचार के दौरान कर सकता है। जो मुख्य पार्षद के लिए अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 4 यांत्रिक 2 पहिया या तिपहिया वाहन अथवा 2 हल्का मोटर वाहन का वो उपयोग कर सकते हैं। नगर परिषद क्षेत्र में जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे उनके लिए 2 यांत्रिक 2 पहिया तिपहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है। उप मुख्य पार्षद के लिए 8 यांत्रिक 2 पहिया या तिपहिया वाहन और 4 हल्का मोटर वाहन का उपयोग कर सकते हैं। और मुख्य पार्षद के लिए भी सेम है, 8 यांत्रिक 2 पहिया तिपहिया वाहन और 4 हल्का मोटर वाहन का उपयोग कर सकते हैं। और नगर निगम के मामले में जो पार्षद हैं उनको 2 यांत्रिक 2 पहिया या तिपहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन का उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। और उप मुख्य पार्षद के लिए 16 यांत्रिक 2 पहिया और तिपहिया वाहन और 8 हल्का मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य पार्षद के लिए भी सेम है, 16 यांत्रिक 2 पहिया या तिपहिया वाहन और 8 हल्का मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के भ्रमण के संबंध में भी दिशा निर्देश प्राप्त है। प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि निर्वाचन के दिन वो अपने मतदान क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करे और देखे कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके समर्थकों को अभिकर्ताओं को कोई परेशानी तो नहीं है। ये चीज में उन्हें कोई रोक नहीं है और इसको विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग तत्पर हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी नियंत्रण के लिए हम लोग इसके लिए जो व्यवस्था है वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने सभी कोषांगों का गठन भी कर लिया है। साथ ही जो पूर्व तैयारी करनी है हमें, चाहे वो ईवीएम के संबंध में हो, उसके एफएलसी के संबंध में हो, वो सारी प्रक्रिया कराई जा रही है। प्रशिक्षण का कार्य भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। तो जिला प्रशासन की ओर से जो नगर निर्वाचन संपन्न होना है, आम निर्वाचन 2022, इसके लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। मतदाता सूची का हम लोगों ने प्रकाशन कर लिया है, मतदान केंद्रों का प्रकाशन कर लिया है, आरक्षण रोस्टर की स्थिति हम लोगों ने प्रकाशित कर दी है। और जो आंतरिक तैयारी होती है उसके लिए हम लोग कोषांग वगैरह का गठन करके पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे करके उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण माहौल में हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारे इस निर्वाचन के मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भय, लोभ और किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर के वो मतदान की प्रक्रिया अपनाएं और अपना मतदान करें, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। सूचना होगी उसकी तो दिया जाएगा। इस संबंध में पिछले 1 महीने से दरभंगा में पुलिस टीम गिरफ्तारी को लेकर सजग है और पिछले 20 दिनों में लगभग डेली बेसिस पे जहां 6, 7, 8 लोग गिरफ्तार होते थे वो 40, 50, 60 लोग अरेस्ट होने लगे हैं। उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पहले प्रारंभ कर दिया था इसको देखते हुए। और अभी जो और इसको भय मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने से संबंधित जितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं सभी पदाधिकारियों को दे दिया गया है। 107 की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए निर्देशित कर दिया गया और ऐसे असामाजिक तत्व जो चुनाव में खास करके बाधा डाल सकते हैं उनको 107 की कार्रवाई करें। CCA 3 के प्रस्ताव कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, जो मनपड़ो जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं हम बातों में, तो उनके खिलाफ CCA 3 के प्रस्ताव प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। उनका भी जिला बदर या थाना बदर करने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। साथ साथ बेल कैंसिलेशन के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, उनका भी प्रस्ताव माननीय न्यायालयों में समर्पित किया जा रहा है ताकि उनका बेल कैंसिल कराया जा सके। जितने भी वारंट कुर्की और परमानेंट वारंटीज, लॉ वारंटी जिनको कहते हैं, वो पेंडिंग है थानों में, उनका भी निष्पादन पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और जिससे गिरफ्तारी में तेजी आई है और होपफुली उससे शांतिपूर्वक हम लोग चुनाव करा सकेंगे। बाकी आम सुधारी जितने हैं उन लोग का सत्यापन करने के लिए भी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने अंचलाधिकारियों से संपर्क करके और डेट निर्धारण करवाकर और उसमें आर्म्स का सत्यापन करना शुरू कर दें। तो बल की जहाँ तक बात है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है हमारे पास, महिला भी, पुरुष भी और पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि चुनाव छोटे छोटे फेजेज में है और
3-4 जगहों पर ही है, तो फोर्स की कमी नहीं होगी। हम लोग निरंतर इसमें छापेमारी भी करते रहेंगे। अगर शराब को लेकर भी रेड्स चल रही हैं हर जगह, और ब्लैक मार्च भी जहाँ सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर करवाया जाएगा आने वाले समय में। कुल मिलाकर हम लोग को पूरी उम्मीद है, जिस तरह से त्यौहार यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक लोग निकाल रहे हैं, मना रहे हैं, आने वाले दिनों में चुनाव भी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और न्याय करवाएंगे। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, और हमारी भी अपील है कि जितने भी वोटर्स हैं एलिजिबल, इसमें वोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर इस मतदान की प्रक्रिया में इलेक्शन में किसके लिए जिला बर्तन जो के लिए चिन्हित करने के लिए दिया गया है। अभी गिरौल थाने से जैसे 2-3 लोगों का आया है, बाकी एसडीपीओ दोनों एसडीपीओ तीनों कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को 2 का प्राप्त हुआ है। बाकी लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 2 साल में पिछले ऐसे कांड हुए हैं, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो उनको हम लोग 1 हफ्ते के अंदर हम कार्य करता हूँ।